चैप्टर 13 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफूआ मरूए है कि जब खरीद व फ़रोख्त करने वाले दो आदमियों में इख्तिलाफ हो जाए और उन दोनों के दरमियान कोई वाज़ेह दलील या गवाही न हो तो सामान के मालिक की बात का एतबार होगा या दोनों उसे छोड़ दें। अलसिया रकम 789 सनन आबी दाऊद किताब अलबुयोए बया बिज़ा अख्तलफ अलुबयाने वालू मबियो कायमुन रकम 3047 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा। मुहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने कहा कि मुनक़ज़ बिन इमरू मेरे दादा थे, इनके सर में कोई चोट लगी थी जिससे उनकी ज़बान कट गई, इसके बावजूद वो तिजारत नहीं छोड़ते थे और हमेशा धोखा खाते। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इस बात का तज़किरा किया तो आपने उनसे कहा, जब तुम खरीदो फरोख्त करो तो कहो कोई धोखा नहीं, फिर तुम्हें अपने सारे सामान में 3 दिन तक इख्तियार है, अगर तुम राज़ी हो जाओ तो सामान रख लो और अगर पसंद ना आए तो उसके मालिक को लूटा दो। अलसिया रकम 2875 सनन इब्न माजद किताब अलुआ अहकाम बयाब अलु हजूरे अला मुन युफुसीदु मौलाउ रकम 2346 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बकरी और दूधी ओनटनी बेचे तो उनका दूध थनों में ना रोके। अलसिया रकम 3236 सनन अंसाई किताब अलबुयोए बाबलूम व हिफ्ज़तु रकम 4410 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि जब तुम बीएना करो, बीएना से मुराद ये है कि आदमी किसी को उधार चीज़ बेचकर फिर इससे कम कीमत में नकद खरीद ले और बेलों की दमी पकड़ लो, खेती बाड़ी में मशगूल हो जाओ और जिहाद को छोड़ दो तो अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत मुसल्लित कर देगा और उस वक्त नहीं हटाएगा जब तक तुम अपने दीन पर वापस ना लौटाओ। अलसिया रकम 11 सनन आबी दाऊद किताब अलबुयोए बयाब फ़ी अलनवियन अलुलते रकम 3003 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की कीमत, जानिया की कमाई और कुत्ते की कीमत लेने से मना फरमाया और फरमाया कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास कैस की कीमत लेने आए तो इसके दोनों हाथ मिट्टी से भर दो। अलसिया रकम 1303 मसनद अहमद रकम 3103 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा। अकरमा बिन खालिद से मरूए है कि असीद बिन हज़ीर अंसारी ने इसे बताया, वो यमामा का गवर्नर था। मरवन ने उसे ख़त लिखा कि मावी ने ख़त लिखा है कि जिस शख्स की कोई चीज़ चोरी हो जाए फिर उसे देख ले तो वो इसका ज़्यादा हक़दार है। फिर मरवन ने मुझे ख़त लिखा और रसीद अंसारी ने मरवन को ख़त लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया, जब वो शख्स जिसने चोरी शुदा माल इस शख्स से ख़रीदा है जिसने चोरी की है और वो चोरी में बदनाम नहीं तो उसके मालिक को इख्तियार दिया जाएगा, अगर चाहे तो जिस शख्स का माल चोरी हुआ है उसे इख्तियार है, चाहे तो उसकी कीमत देकर वो अपनी चीज़ ले ले और अगर चाहे तो चोर का पीछा करे। फिर अबू बकर, उमर और उस्मान ने भी यही फ़ैसला किया। मरवन ने मेरा ख़त मावी तक पहुँचाया। मावी ने मरवन को ख़त लिखा, तुम और रसीद मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं तुम पर जिस मामला में ज़िम्मेदार हूँ इसके बारे में फ़ैलहस कर सकता हूँ, इसलिए जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है इसे नाफिज कर दो। मरवन ने मावी का ख़त भेजा तो मैंने कहा, मुझे जिस मामले का ज़िम्मेदार बनाया गया है इसमें मावी के कहने के मुताबिक फ़ैसला नहीं करूँगा। अलसिया रकम 609 सनन अंसाई किताब अलबुयोए बाब अर्रजुलु यबीउ अलसलात फ़यस्ताहिक़ मुस्ताहिक़ु रकम 4601 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा। अबू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 लोगों से अल्लाह ताला बोझ रखता है, कसम खा कर सौदा बेचने वाले से, मतकब्बर फ़कीर से, बूढ़ी ज़ानी से और ज़ालिम हाकिम से। अलसिया रकम 609 सनन अंसाई किताब अलबुयोए बाब अर्रजुलु यबीउ अलसलात फ़यस्ताहिक़ मुस्ताहिक़ु रकम 4601 अलसिलसिया।
किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा। सहल बिन साद सादी से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, "ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी ऐसे अमल के बारे में बताइए जब मैं वो अमल करूं तो अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें।" रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो कुछ लोगों के हाथों में है इससे बेपरवाह हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। अलसिया रकम 944 सनन इब्न माज किताब अल-ज़ुहदी बयाब अलूहम बुद्दूना रकम 4092 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाक़ा के लिए तैयार हो जाओ। अलसिया रकम 2827 शब लीमान ललब्याकी रकम 1451 अलबुज़ार फ़ी मसंदा रकम 3595 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा। सईद बिन अबी सईद ख़दरी अपने वालिद अब्बू सईद ख़दरी से बयान करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ज़रूरत का तज़किरा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू सईद, सब्र करो, क्योंकि तुम में से जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है ग़ुरबत उसकी तरफ इससे भी ज़्यादा तेज़ी से आती है जितना कि सैलाब किसी वादी के ऊपर और पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अलसिया रकम 2828 मसनद अहमद रकम 10952 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा। राफ़ा बिन ख़ैदाल जीम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सी कमाई ज़्यादा पाकीज़ा हलाल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा कमाई आदमी के हाथ की कमाई और हर साफ़ सुथरी तिजारत है। अलसिया रकम 607 मसनद अहमद रकम 16628 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1212। तर्जुमा। हराम बिन साद बिन महीसा से मरूए है कि महीसा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हज्जाम सैनगी लगाने वाले की कमाई के बारे में पूछा तो आपने इससे मना फरमाया। वो यही बात करता रहा हत्ता कि आपने फरमाया, अपनी औनटनी को चारा खिला दो और अपने गुलाम को दे दो। अलसिया रकम 4000 मुअत्ता इमाम मालिक रकम 1543 सनन आबी दाऊद किताब अलबुयोए बयाब फ़ी कस्बे अलुहजम रकम 2968 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1213। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह और मोहम्मद के रिज़्क़ को गुजारा जितना बना दे। अलसिया रकम 130 सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बयाब कयुफ़िल किलमिल अयुशलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 5979 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1214। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया कलील बनाई है और जो दुनिया बाकी बची है वो कलील में से भी कलील है, और दुनिया में से जो कुछ बाकी बचा है वो तालाब की तरह है जिसका साफ हिस्सा पी लिया गया है और मलकचील बाकी रह गया है। अलसिया रकम 1625 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8018 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा। अब्बू वाक़िद लैसी से मरूए है कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल होता तो हम आपके पास आते और आप हमें बयान करते। एक दिन आपने हमसे फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, हमने माल नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने के लिए नाज़िल किया, और अगर इब्न आदम के लिए कोई वादी हो तो वो ख्वाहिश करेगा कि इसके लिए दूसरी वादी हो, अगर उसके लिए दो वादी हों तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। सिवाय मिट्टी के इब्न आदम का पेट कोई चीज़ नहीं भर सकती। फिर अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो अल्लाह ताला से तौबा करता है। अलसिया रकम 1639 मसनद अहमद रकम 20900 अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान।
बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1216। तर्जुमा। आयशा से मरफूआ मरूए है का अल्लाह ताला को यह बात पसंद है कि जब कोई शख्स को अभी अमल करता है तो वो उसे मुस्तकिल पुख्ता करे। अलसिया रकम 1113, अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 909, शब लीमान ललब्याकी रकम 5081, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1217। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरवी है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला बेचने में, खरीदने में और या कर्ज के तकाजा करने में नरमी को पसंद फरमाता है। अलसिया रकम 899, सनन अलतरमजी किताब अलबुयोए बयाब मया जिलाफी इस्तकुराज़ा अलबीर रकम 1240, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन शबल से मरफूआ मरूए है कि ताजिर ही फाजर लोग हैं। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, किया ऐसी बात नहीं कि अल्लाह ताला ने तजारत को हलाल किया है? आपने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन ये बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं और कसम खाते हैं तो गुनहगार होते हैं। अलसिया रकम 366, मसनद अहमद रकम 14982, 15111, 15116, अलमुजुम अलकबीर लुतबरानी रकम 16067, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा। अबाया बिन रफ़ा बिन राफ़ा बिन खदीज से मरूए है कि जब उनके दादा फौत हुए तो इन्होंने एक लौंडी, गुलाम, हजजाम और अकच ज़मीन तरके में छोड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी के बारे में फरमाया, इसकी कमाई ना ली जाए। शोबा ने कहा, इस डर से कहीं वो जिना ना कर ले। और फरमाया, जो हजजाम कमाए उसे औनटनी का चारा बना दो। और ज़मीन के बारे में फरमाया, उसे आबाद करो या छोड़ दो। अलसिया रकम 1400, मसनद अहमद रकम 16631, अलमुजुम अलकबीर लुतबरानी रकम 4279, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा। उबैद बिन रफ़ा कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैदगा की तरफ निकले तो आपने कुछ लोगों को खरीदो फरोख्त करते देखा। आपने फरमाया, ए ताजरों की जमात, अल्लाह के रसूल की बात सुनो। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लबीक कही और अपनी गर्दनी और निगाहें आपकी तरफ उठा लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर क़ियामत के दिन गुनहगार खड़े होंगे सिवाय इस ताजिर के जो अल्लाह से डरता रहा, नेकी करता रहा और सच बोलता रहा। अलसिया रकम 994, सनन अलतरमजी किताब अलबुयोए बयाब मया जिलाफी अलचियार रकम 1131, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा। 1221 बराबर नाज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी की तरफ हमारे पास आए और फरमाया, ए ताजरों की जमात। जब वो आपकी तरफ मुतवज्जह हो गए तो आपने फरमाया, ताजिर क़ियामत के दिन गुनहगार की हैसियत से जमा किए जाएंगे सिवाय इस ताजिर के जो अल्लाह से डरता रहा, नेकी करता और सच बोलता रहा। अलसिया रकम 1458, शब लीमान ललब्याकी रकम 4654, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने हाथ की कमाई खाते थे। अलसिया रकम 3527, सही अल-बुखारी किताब अलबुयोए बयाब कस्बे अर्रजुल वामलिया बियदी रकम 1931, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा। खुला बिन कैस, हमज़ा बिन अब्दाल मतलब की बीवी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ा के पास आए और दोनों दुनिया का तज़किरा करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सरसब्ज़ और मीठी है, जिस शख्स ने हक़ के साथ उसे लिया इसके लिए इसमें बरकत डाल दी जाएगी, और कितने ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह और इसके रसूल के माल में नाहक तसरफ़ करते हैं, उनके लिए अल्लाह से मुलाकात के दिन आग है। अलसिया रकम 1592, सनन अलतरमजी किताब अलजुहदी बयाब मया जिलाफी आखुज़ अलूमाल बिक़या रकम 2296, मसनद अहमद रकम 25808, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान।
बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा अबू सईद खदरी से मरवी है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया सरसब्ज़ा वर मीठी है। अल्लाह ताला तुम्हें इसमें खिलाफत जिम्मेदारी देगा ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम कैसे अमल करते हो। दुनिया से बचो और औरतों से बचो, क्योंकि बनी इसराइल का पहला फ़तना औरत से शुरू हुआ। अलसिया रकम 911। सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुर वालदुआ बयाब अक्सर आउले अलजीदीनते अलफ़क़राओ रकम 4925। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम्हारा रब इस नौजवान से खुश होता है जो ख्वाहिशात की तरफ माइल ना हो। अलसिया रकम 2843। मसनद अहमद रकम 16731। अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 14269। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा अबू हरीरा से मरूए है कि किसी किश्ती में एक आदमी शराब बेच रहा था और शराब में पानी मिला रहा था। इसके पास एक बंदर बैठा हुआ था। इसने थैली पकड़ी और बागबान की लकड़ी पर चढ़ गया और 1 दीनार समंदर में और 1 दीनार किश्ती में पीना शुरू कर दिया, हत्ता कि इन्हीं 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अलसिया रकम 2844। मसनद अहमद रकम 7710। शब लीमान ललब्याकी रकम 5075। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा अबू अल-खैर से मरूए है कि मुस्लिमा बिन मुखलिद ने, जो कि मिस्र के अमीर थे, ने रोयफा बिन साबित को इशूर यानी टैक्स वसूली की जिम्मेदारी देने की पेशकश की, तो रोयफा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, टैक्स लेने वाला आग में होगा। अलसिया रकम 3405। मसनद अहमद रकम 16387। शब लीमान ललब्याकी रकम 5075। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1228। तर्जुमा अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी शख्स के हाथ में खजूर का पौधा हो और उसे क़यामत कायम होने से पहले पौधा गाड़ने की मोहलत मिल जाए तो वो इस पौधे को गाड़ दे। अलसिया रकम 9। मसनद अहमद रकम 12512। मसनद अबद बिन हमीद रकम 1220। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1229। तर्जुमा मावी बिन अबी सुफियान से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल इस बर्तन की तरह है कि जब इसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो इसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब इसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो इसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। अलसिया रकम 1734। मसनद अहमद रकम 16250। अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 16228। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1230। तर्जुमा अबू मूसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीनार और दिरहम ने तुमसे पहले वाले लोगों को हलाक कर दिया और ये दोनों तुम्हें भी हलाक कर देंगे। अलसिया रकम 1703। अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 1592। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1231। तर्जुमा मावी से मरफ़ूआ मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तक़सीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला अता करता है। जिस शख्स को मैं खुशी से दे दूँ तो उसके लिए इसमें बरकत दे दी जाएगी, और जिस शख्स को उसके शर और बदतहज़ीबी से मांगने के डर की वजह से दूँ तो वो ऐसा शख्स है जो खाता है लेकिन इसका पेट नहीं भरता। अलसिया रकम 973। मसनद अहमद रकम 16305। अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ी फसल की गल्ले के साथ और दरख्त हर फल की तैयार फल के साथ भी करने से मना फरमाया, और फरमाया, 3 किस्म के आदमी काश्त करते हैं।
وہ شخص جس کی اپنی زمین ہے وہ کاشت کرتا ہے، وہ شخص جسے زمین عطیہ میں دی جائے تو جو اسے عطا کی گئی ہے اسے کاشت کرتا ہے، اور وہ شخص جس نے سونے یا چاندی کے بدلے زمین ٹھیکے پر لی۔ السیہ رقم 1715 سنن ابی داؤد کتاب البیوع بیاب فی التشدد فی ذلک رقم 2951 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1233۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن جدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے خباب کی عیادت کی تو کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر ملو گے۔ وہ کہنے لگے یہ کس طرح ہوگا؟ گھر کے بالائی اور انچلے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی بھی شخص کو دنیا میں اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے۔ السیہ رقم 1716 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 3607 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1234۔ ترجمہ۔ عون بن ابی جحیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی حتیٰ کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح مزین کرو گے جس طرح کعبہ کو مزین کرتے ہو۔ ہم نے کہا، کیا اس وقت ہم اپنے دین پر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، تم اس وقت اپنے دین پر ہوگے۔ ہم نے کہا، ہم آج کے دن بہتر حالت میں ہیں یا اس دن بہتر حالت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، تم آج بہترین حالت میں ہو۔ السیہ رقم 2486 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 17730 الزہد لابن ابی عاصم رقم 263 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1235۔ ترجمہ۔ جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کی کوئی زمین یا کھجور کا درخت ہے تو اسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک اپنے ساتھی کو پیشکش نہ کر دے۔ السیہ رقم 1401 سنن النسائی کتاب البیوع باب الشرکۃ فی النخیل رقم 4621 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1236۔ ترجمہ۔ قرظ بن علقمہ سے مرفوع مروی ہے کہ عرب و عجم کے جن گھر والوں کے بارے میں اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرے گا اس میں اسلام داخل کر دے گا، پھر فتنے اس طرح آئیں گے گویا کہ سائبان ہیں۔ السیہ رقم 51 مسند احمد رقم 15352 15353 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 15775 15776 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1237۔ ترجمہ۔ روح بارقی سے مرفوع مروی ہے کہ اونٹ اپنے مالکوں کے لیے عزت کا باعث ہیں اور بکریوں برکت کا، اور قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ السیہ رقم 1763 سنن ابن ماجہ کتاب التجارت بیاب احفاظ علوم شت رقم 2296 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1238۔ ترجمہ۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زیادہ مال والے ہی نیچے ہوں گے مگر جس شخص نے اپنے مال کو اس طرح اور اس طرح کیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور حلال طریقے سے کمایا۔ السیہ رقم 1766 سنن ابن ماجہ کتاب الزہد بیاب فی علوم مکسل رقم 4120 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1239۔ ترجمہ۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک اعرابی ایک بکری لے کر گزرا تو میں نے کہا، تم اسے 3 درہم میں بیچو گے؟ اس نے کہا، نہیں اللہ کی قسم، فراس نے اسے بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس نے دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دیا۔ السیہ رقم 364 صحیح ابن حبان رقم 5000 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1240۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ کسی جنگل بیابان میں ایک آدمی تھا، اچانک اس نے بادل کی کڑک سنی اور اس میں آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ باغ کے مالک کا نام لیا۔ وہ بادل ایک پتھریلے علاقے میں آیا اور سب کا سب پانی برسا دیا، پھر وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں آ گیا اور آخر میں ایک بڑے سے نالے میں بہنے لگا۔
पानी भर गया। वो आदमी बादल के साथ चलता हुआ एक आदमी तक पहुंचा जो अपने बाप को पानी पिला रहा था। इस आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा, तुम नाम क्यों पूछ रहे हो? इस आदमी ने कहा, मैंने इस बादल में से आवाज़ सुनी जिसका ये पानी है कि फलों के बाग को पानी पिला दो। तुम्हारा नाम लेकर जब इसका फल पक जाता है तो तुम क्या करते? उस शख्स ने कहा, अगर वाकई बात इस तरह खल गई है तो मैं इसके 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा अपने और घर वालों के लिए रखता हूँ, एक हिस्सा इसमें काश्त करता हूँ और एक हिस्सा मसाकिन, साइलिन और मुसाफिरों के लिए दे देता हूँ। अलसिया रकम 1197। सही मुस्लिम किताब अल-ज़ुहदी व रक़ाइक़ बयाब अल-सिद्क़ फ़ी अलूमिहा कैन रकम 5299 वाललफ़्ज़ लमसंद अलती अलसी रकम 2701 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलने वाला अमानतदार मुसलमान ताजिर क़ियामत के दिन अनबिया, सिद्दीक़ीन और शहदा के साथ होगा। अलसिया रकम 3453। सनन इब्न माजह किताब अल-अत्जारिलत बयाब अलूहिल सला अलूमखासबे रकम 2130 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें मुकम्मल तौर पर हराम हैं। हजरम, सनगी लगाने वाले की कमाई, जानिया की कमाई और कुत्ते की कीमत सिवाय शिकारी कुत्ते के। अलसिया रकम 2990। सनन अल-दारक़तनी रकम 3109 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब की कमाई हराम है, जानिया की कमाई हराम है, कत्ते की कमाई हराम है। शतरंज या नर्द, डुगडुगी, तबला वगैरह हराम हैं। अगर तुम्हारे पास कुत्ते का मालिक आए और कीमत का मुतालबा करे तो इसके दोनों हाथ मिट्टी से भर दो। शराब, जुआ और हर नशा आवर चीज़ हराम है। अलसिया रकम 1806। अलमुजुम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 12435 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा। राफ़ा बिन खदीज से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुत्ते की कीमत हराम है, जानिया की कमाई हराम है और हज्जाम की उजरत हराम है। अलसिया रकम 3622। सही मुस्लिम किताब अलूमुसाक़ाते बयाब ताहरीम समीन अलूकलूबे रकम 2932 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कहते हैं कि एक आदमी उम्र के पास माल का सवाल करने आया। उम्र ने उसे सर से लेकर पाँव तक देखा किया इस पर फ़कीरी के आसार नज़र आ रहे हैं। फिर उम्र ने इससे कहा, तुम्हारा कितना माल है? इसने कहा, 40 ऊँट। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहने लगे, अल्लाह और इसके रसूल ने सच कहा, अगर इब्न आदम के पास 2 वादियाँ सोने की हों तो ये तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा, और इब्न आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल करता है। उम्र ने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, ये वो है जो मुझे अलिफ बे लिए ने पढ़ाया। उम्र ने कहा, हमें भी उसकी तरफ ले चलो। उम्र उबे के पास आए और कहा कि ये इब्न अब्बास क्या कह रहा हैं? उबे ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उसी तरह पढ़ाया। अलसिया रकम 2909। मसनद अहमद रकम 20194 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा। हुस्न से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो गुजारा जितना हो। अलसिया रकम 1834। अलज़हद लौकी रकम 111 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हंजुला राहिब से मरफूआ मरूए है कि सूद का 1 दिरहम जो आदमी खाता है और आसे मालूम भी हो तो ये अल्लाह के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना से बदतर है। अलसिया रकम 1033। मसनद अहमद रकम 20951 अलसिया। किताब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मज़दूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा।
हकीम बिन अबी यजीद अपने वालिद से बयान करते हैं वो इस शख्स से जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आपने फरमाया, लोगों को छोड़ दो, वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करें। अगर आदमी अपने भाई से नसीहत तलब करे तो वो उसे अच्छी नसीहत करे। अलसिया रकम 1855, मसनद अहमद रकम 17566, अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 18328, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा उम्मेमन से मरूए है कि इन्होंने आटा छाना, फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पतली रोटी चपाती तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किया है। उम्मेमन ने कहा, ये एक ऐसा खाना है जिसे हम अपने इलाके में बनाते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपके लिए इससे एक पतली रोटी बना दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इसमें वापस डाल दो, फिर इसका आटा बनाओ। अलसिया रकम 2483, सनन इब्न माजद किताब अलुआतु इम्ते बयाब अलुहुआ रकम 3327, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा बराबर नाज़ से मरफूआ मरूए है कि सूद के बेहतर दर्जे ही इसका सबसे कम तरीन दर्जा आदमी का अपनी मन से ज़िना करने के बराबर है, और इसका सबसे बड़ा दर्जा किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब करना है। अलसिया रकम 1871, अलमुजुम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 7355, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1251। तर्जुमा उमर बिन साद कहते हैं कि मुझे अब्बू साद से कोई ज़रूरत पेश आ गई। उमर बिन साद से रिवायत है, कहते हैं कि मुझे अपने वालिद साद बिन अबी वक़ास से कोई काम था। दूसरी सनद में है, अबू हयान मजमा से बयान करते हैं कि उमर बिन साद को अपने वालिद से लोग मतलब बरारी के लिए करते हैं, और साद इसकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब इसकी बात मुकम्मल हो गई तो साद ने कहा कि बेटा तुम अपनी बात मुकम्मल कर चुके हो। इसने कहा, जी हाँ। तो साद ने फरमाया, तुम्हारी ये बात सुनने से पहले तुम्हारी पूरी होने से तुम दूर नहीं थे, और ना ही मैं इतना तुम्हारे बारे में इतना जाहिद था, लेकिन अब मुमकिन नहीं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो अपनी ज़ुबानों को मरूड़ कर बनावटी अंदाज से गुफ्तगू करेंगे, जिस तरह गाय अपनी ज़बान घुमाकर चारा खाती है। अलसिया रकम 419, मसनद अहमद रकम 1435, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1252। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि बूढ़ा आदमी बड़ा होता रहता है और इसका जिस्म कमज़ोर होता रहता है, लेकिन उसका दिल दो चीज़ों की मोहब्बत में जवान रहता है, लंबी ज़िंदगी और माल की मोहब्बत। अलसिया रकम 1906, मसनद अहमद रकम 8117, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1253। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के पहले लोगों की बेहतरी इस्लाह ज़हदु यकीन के साथ हुई, और इस उम्मत के बाद वाले लोग बकल और लंबी उम्मीदों की वजह से हलाक होंगे। अलसिया रकम 3427, अलमोजुम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 7865, अलजहद लाहमद बिन हम्बल रकम 52, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1254। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह तूने अपनी सारी मखलूक का रिज़्क़ बयान कर दिया, मेरा रिज़्क़ किस चीज़ में है? अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें जिसमें मेरा नाम नहीं लिया गया। अलसिया रकम 708, किताब अलज़मा लाबी अलशेख 12 128/1, वाओ आबू नईम फ़ी अलहलिया 8/126, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स मुसलमान हो गया और उसे गुजारा जितना रिज़्क़ दिया गया, और अल्लाह ताला ने उसे जो दिया इस पर क़नाअत की तौफ़ीक़ दे दी, तो वो कामयाब हो गया। अलसिया रकम 129, सही मुस्लिम किताब अल-ज़काते बयाब फ़ी अलुकफ़ाफ़े वालुक़नाते रकम 1746, अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1256। तर्जुमा
انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور دوسرا بھائی کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ الصحیح رقم 2769، سنن الترمذی کتاب الزہد بیاب فی المقول علی علیہ رقم 2267، الحاکم 1/93-94، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1257۔ ترجمہ نعمان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ ہوتا لیکن آپ کے پاس ردی کھجوریں بھی نہ ہوتی تھیں کہ آپ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ الصحیحہ رقم 2106، مستدرک الحاکم رقم 8037، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1258۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے پیٹ گزارتے، ان کے پاس رات کا کھانا نہ ہوتا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی جو کی ہوتی تھی۔ الصحیحہ رقم 2119، سنن الترمذی کتاب الزہد بیاب میاں جلا فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقم 2283، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1259۔ ترجمہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلو کی روٹی اور بودار سالن چربی کی دعوت دی جاتی تو آپ قبول کر لیتے۔ الصحیحہ رقم 2129، الشمائل الترمذی رقم 325، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1260۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ڈکار روک لو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن لمبی بھوک کا سامنا کریں گے۔ الصحیحہ رقم 343، سنن الترمذی کتاب صفت القامت والرقائق والر بیاب منو رقم 2402، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1261۔ ترجمہ ابو البختری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی تو اس سے کہا، مجھے لکھ کر دو۔ وہ اسے لکھ کر لایا۔ عباس اور علی عمر کے پاس آئے، ان کے پاس طلحہ، زبیر، عبدالرحمن اور سعد بیٹھے ہوئے تھے۔ عباس اور علی جھگڑ رہے تھے۔ انہوں نے طلحہ، زبیر، عبدالرحمن اور سعد سے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انبیاء علیہم السلام کا سارا مال صدقہ ہے سوائے اس مال کے جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اور پہناتے ہیں، ہم انبیاء ورثت نہیں چھوڑتے۔ سب نے کہا، ہم کیوں نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال سے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور زائد صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو 2 سال ابو بکر خلیفہ بنے۔ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر مالک بن اس کی حدیث میں سے کچھ بیان کیا۔ الصحیحہ رقم 2038، سنن ابی داؤد کتاب الاخراج والائی مارلتے والفع بیاب فی صفنیہ رسول اللہ رقم 2583، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1262۔ ترجمہ ہر نیکی جو تم امیر یا غریب سے کرو صدقہ ہے۔ الصحیحہ رقم 2040، المعجم الکبیر الطبرانی 3/62، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1263۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو۔ الصحیحہ رقم 1157، صحیح البخاری کتاب الرقاق بیع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کا انک رقم 5937، السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1264۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا،
اے فلان تم نے صبح کس طرح کی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا۔ السیہ رقم 2952 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 1475 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1265۔ ترجمہ۔ اسماعیل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک ولید بن عبد الملک کے پاس آئے تو ولید نے ان سے کہا، قیامت کے بارے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انس بن میم الف لام کاف نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا سے نہیں اور یہ مجھ سے نہیں، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف سبقت کر رہے ہیں، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ السیہ رقم 1275 الضیافی المختارہ 1/486 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1266۔ ترجمہ۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو لوگ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر گر پڑتے۔ یہ لوگ اصحاب صفا تھے، بدو لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر فرماتے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہم تمہارا کیا اجر ہے تو تم خواہش کرتے کہ تم اور زیادہ حاجت مند اور فاقہ کش ہو جاؤ۔ السیہ رقم 2169 مسند احمد رقم 22812 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1267۔ ترجمہ۔ سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بصری کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق نے بھی تجارت کے ذریعے کسب سے نہ روکا، کیونکہ ابو بکر تجارت کو بہت پسند کرتے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی محبت کی وجہ سے تجارت سے روکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کا ساتھ رہنا پسند تھا، اور ابو بکر بھی تجارت اس لیے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت پسند تھی۔ السیہ رقم 2929 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 19159 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1268۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں، اور ایک روایت میں ہے سونے کی، تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ السیہ رقم 2907 صحیح البخاری کتاب الحقاق بیاب میاں یتقی منہ فتنت علومال رقم 5956 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1269۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری 3 راتیں نہ گزریں کہ اس میں سے سوائے قرض ادا کرنے کے میرے پاس کچھ بھی ہو۔ السیہ رقم 2907 صحیح البخاری کتاب الحقاق بیع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں ابو ان لی مثل احدہ ذلحبہ رقم 5964 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1270۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ السیہ رقم 2907 صحیح البخاری کتاب الحقاق بیع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں ابو ان لی مثل احدہ ذلحبہ رقم 5964 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1271۔ ترجمہ۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے ہاں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ السیہ رقم 686 سنن الترمذی کتاب الزہد بیاب میاں جلا فی ہوان الدنا علی اللہ عز وجل رقم 2242 السلسلۃ السیہ۔ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان۔ حدیث نمبر 1272۔ ترجمہ۔ ابو حضرت اسلمی سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوی کے مہر میں مدد مانگنے آئے
आपने फरमाया, तुमने कितना महर मुकर्रर किया है? इन्होंने कहा, 200 दिरहम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बहायन से भी हाथ भरते तो फिर भी तुम ज्यादा ना करते। अलसिया रकम 943 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब मया जिला फ़ी हुआने अल-दूना अला अल्लाह अज़्ज़ व जल रकम 2242 अल-सिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1273। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम में से हर शख्स लोगों से बेपरवाह हो जाए अगरचे मसूक की एक शाख के साथ ही क्यों ना हो। अलसिया रकम 2173 मसनद अहमद रकम 15151 अलसिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1274। तर्जुमा बरीदा अस्लिमी से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम में से किसी भी शख्स को दुनिया से एक खादिम और एक सवारी काफ़ी हैं। अलसिया रकम 2198 अलल्लाबन आबी हातिम 1/216 अलसिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1275। तर्जुमा अबू दरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादशाहों से मिलने वाले के माल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला बादशाह के माल में से तुम्हें जो कुछ बग़ैर सवाल किए और बग़ैर किसी उहदे के दे उसे खाओ और माल बनाओ। अलसिया रकम 2202 मसनद अहमद रकम 21965 सनन अलदारमी रकम 2774 अलसिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1276। तर्जुमा अबू ज़र से मरफ़ूआ मरूए है कि मुझे पसंद नहीं कि ये उहुद पहाड़ मेरे पास सोने की सूरत में हो और 3 रातों के बाद मेरे पास इसमें से एक दीनार भी बाकी बचे सिवाय इस दीनार के जो मैं कर्ज अदा करने के लिए बचा कर रखूँ। मैं इस पहाड़ को अल्लाह के बंदों में इस तरह और इस तरह दाएं बाएं खर्च कर दूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को दाएं बाएं फैलाया। अलसिया रकम 2209 मसनद अहमद रकम 26277 अलसिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1277। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मैं तुम्हारे बारे में मुहताजी से नहीं डरता लेकिन मैं तुम पर दौलत की कसरत से डरता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ख़ता होने बग़ैर कै गलती हो जाने से नहीं डरता लेकिन मुझे तुम्हारे बारे जानबूझकर गलती करने से डर लगता है। अलसिया रकम 2211 सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बया क़ौले अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मया अबू अनली मिसूल आहुदा ज़िलहबा रकम 5963 5964 अलसिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस तकलीफ़ में जिसमें वो फौत हुए फरमाया उदास चेहरा ए आयशा सोने का कै की। मैंने कहा वो मेरे पास है। आपने फरमाया उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे आपके पास लाई। ये कोई 9 या 5 दीनार होगा। आपने उसे अपने हाथ में रखा और यजीद रावी ने भी हाथ से इशारा किया और फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के बारे में किया गुमान है अगर वो अल्लाह से मुलाकात करे और ये सोना इसके पास हो इसे खर्च कर दो। अलसिया रकम 2216 मसनद अहमद रकम 7728 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 3929 अलसिलसिला अलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1279। तर्जुमा अब्बू अमामा बिन सहल से मरूए है कहते हैं कि एक दिन में और रू बिन ज़ुबैर आयशा के पास आए। कहने लगी एक मर्तबा अगर तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी में देख लेते जिसमें वो फौत हुए मेरे पास उनके 6 दीनार थे। मूसा रावी ने कहा या 7 दीनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इन्हें तकसीम कर दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ की वजह से मैं मसरूफ़ हो गई भूल गई हत्ता कि आपको कुछ इफ़ाक़ा हुआ। आपने फिर मुझसे उनके बारे में पूछा उन 6 या 7 दीनारों का क्या हवा। मैंने कहा अल्लाह की कसम आपकी तकलीफ़ ने मुझे मसरूफ़ कर दिया। आपने वो दीनार मंगवाए फिर इन्हें अपनी हथेली में तरतीब से रखा और फरमाया अल्लाह के नबी ने किया गुमान किया है अगर वो अल्लाह अज़्ज़वजल से मुलाकात करे और ये इसके पास हूँ यानी 6 या 7 दीनार। अलसिया रकम 2653 मसनद अहमद रकम 24317 सही इब्न हिब्बान रकम 3281 अलसिलसिला अलसिया।
किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1280। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान कोई पौधा लगाता है या काश्तकारी करता है, फिर इसमें से कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाता है तो वो इसके लिए सदका है। अलसिया रकम 1014, मसनद अहमद रकम 23590, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1281। तर्जुमा। जाबिर से मरफूआ मरूए है, जो मुसलमान कोई पौधा लगाता है, इसमें से जो कुछ खाया जाता है इसके लिए सदका है। जो चोरी कह जाए इसके लिए सदका है। जानवर इसमें से जो कुछ खाएं इसके लिए सदका है। परिंदे खाएं तो उसके लिए सदका है, और जो कोई भी इससे मांगकर इसमें कमी करता है उसके लिए क़यामत तक सदका है। अलसिया रकम 7, सही अल बखारी किताब अलूमुज़्ज़ौरात बयाब फिलज़ूल अलज़रे वालूरूसिज़ा आउकिली मिनू रकम 2152, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1282। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरे लिए उहुद पहाड़ सोने का बिन जाए और 3 रातें गुजरने के बाद सिवाय कर्ज अदा करने के मेरे पास इसमें से 1 दीनार भी बाकी हो। अलसिया रकम 8, सही मुस्लिम किताब अलूमुसाक़ात बयाब फिलज़ूल अलूरूस वज़्ज़रे रकम 2900, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1283। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स तोहफ़ा देकर वापस तलब करता है वो इस कुत्ते की तरह है जो कै करके अपनी कै चाटता है। जब तोहफ़ा देने वाला वापसी का मुतालबा करे तो उसे खड़ा किया जाए और बताया जाए कि वो क्या मांग रहा है, फिर तोहफ़ा वापस कर दिया जाए। अलसिया रकम 1028, सही मुस्लिम किताब अल-ज़कात बयाब तैगुली ज़े वक़बित मुनला यूदा अल-ज़कात रकम 1653, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1284। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई चीज़ ज़ख़ीरा की ताकि मुसलमानों के लिए वो चीज़ महंगी हो जाए तो वो गुनहगार है। अलसिया रकम 2282, सनन अबी दाऊद किताब अल-बुयूए बयाब अल-जुए फ़ी अलूबिते रकम 3073, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1285। तर्जुमा। उबैदा लला बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से मरूए है कि उम्मुल-मोमिनीन मैमूना ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिया तो उनसे कहा गया, उम्मुल-मोमिनीन, आप कर्ज़ तो ले रही हैं लेकिन आपके पास कर्ज़ अदा करने के लिए कुछ नहीं। इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जो शख्स अदा करने की नीयत से कर्ज़ लेता है अल्लाह ताला इसकी मदद करता है। अलसिया रकम 3362, मसनद अहमद रकम 8263, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1286। तर्जुमा। अलिफ बिन मसूद से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स को फ़ाक़ा पेश आया फिर ऐसे लोगों के सामने बयान किया तो उसका फ़ाक़ा ख़त्म नहीं किया जाएगा, और जिस शख्स ने अल्लाह के सामने फ़रियाद की तो अल्लाह ताला अनक़रीब ऐसा गनी कर देगा, या तो जल्द मौत दे देगा या फिर जल्द दौलत दे देगा। अलसिया रकम 1029, सनन नसाई किताब अल-बुयूए बाब अल-तसुलु फ़िया रकम 4608, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1287। तर्जुमा। अब्बू शरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को बेची हुई चीज़ इसके मुतालबे पर वापस ले ली, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी गलतियाँ वापस ले लेगा, यानी दरगुज़र कर देगा। अलसिया रकम 2787, सनन अबी दाऊद किताब अल-ज़कात बयाब फ़ी अल-इस्तिग़फ़ाफ़ रकम 1402, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1288। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स ने एक चीज़ में 2 कीमतें मुकर्रर की तो उसके लिए उनमें से कम कीमत वाली भी जायज़ है या इसके लिए सूद है। अलसिया रकम 2614, अलमुजम अलावस्तुल तबरानी रकम 901, अलसिलसिया। किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1289। तर्जुमा।
हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई घर बेचा और इसकी कीमत इस जैसे किसी दूसरे घर में ना लगाई, इसके लिए इसमें बरकत नहीं दी जाएगी। अलसिया रकम 2326 सनन अबी दाऊद किताब अलबुयोए बयाब फ़ेम बिन बेउआतन फ़ी बेउआता रकम 3002 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1290। तर्जुमा इस्मा बनत यजीद बिन स्किन कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दो दीनार छोड़े उसने दो दाग छोड़े, यानी आग के दाग। अलसिया रकम 2327 सनन इब्न माजद किताब अलुआ अहकाम बयाब मुन बिल नकारन वलम यजल सैमिना फ़ी मिसूलिया रकम 2482 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1291। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास गुजारा जितना मौजूद था फिर भी उसने मांगा तो क़यामत के दिन इसका सवाल इसके चेहरे पर खराश की सूरत बनकर आएगा। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, उसे कितना माल किफ़ायत करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 दिरहम या इसके बराबर कीमत का सोना। अलसिया रकम 2637 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 19936 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1292। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हम से धोखा कयावा हम में से नहीं और मुकर और धोखा आग में ही। अलसिया रकम 499 सनन इब्न माजद किताब अल-ज़काते बयाब मुनसिलाल अन ज़िलहुर गेमनी रकम 1830 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1293। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उन्नीस से मरूए है कि एक दिन इन्होंने उम्र से सदक़ा के बारे में तज़किरा किया तो उन्होंने कहा, किया तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना जब आपने सदक़ा में ख़यानत का जिक्र किया कि जिस शख्स ने इसमें से यानी सदक़ा में से किसी ऊँट या बकरी की ख़यानत की तो क़यामत के दिन वो उसे उठाए हुए आएगा। अब्दुल्लाह बिन उन्नीस ने कहा, क्यों नहीं? अलसिया रकम 2354 सनन इब्न माजद किताब अल-ज़काते बयाब मया जिलाफ़ी उम्माले अलसीदकते रकम 1800 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1294। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर कर्ज हो और वो अदा करने की नीयत रखता हो तो इसके साथ अल्लाह की तरफ से मदद हो जाती है और अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ का ज़रिया बना देता है। अलसिया रकम 2822 अलमुजुम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 7823 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1295। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की ज़मीन हो और वो बेचना चाहता हो तो वो पहले अपने पड़ोसी के सामने पेश करे। अलसिया रकम 2358 सनन इब्न माजद किताब अलुआ अहकाम बयाब मुन बिन रुबैन फिल्लुयुज़िनु शिलरकाउ रकम 2484 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1296। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अपनी शरूत के साथ हैं। अलसिया रकम 2915 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 4278 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 2270 2271 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1297। तर्जुमा अब्बू हरीरा कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मांगने आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़ वसक़ उधार लेकर उसे दे दिया। फिर कुछ अरसे बाद उधार देने वाला शख्स आया और उधार का तकाज़ा करने लगा। आपने इसे एक वसक़ दिया और फरमाया, आधा वसक़ उधार के बदले और आधा वसक़ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अलसिया रकम 3413 अलसन अलब्याकी 5/351 शब लीमान 11237 अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1298। तर्जुमा
عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کنویں کا بچا ہوا زائد پانی روکا جائے۔ الصحیح رقم 2388 سنن ابن ماجہ کتاب احکام بیاب النووی منع فضول علومہ رقم 2470 السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان حدیث نمبر 1299 ترجمہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلے کی قیمت سے منع فرمایا۔ الصحیح رقم 2971 سنن ابی داؤد کتاب البیوع بیاب فی سیمن السنبور رقم 3018 السلسلۃ الصحیحہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان حدیث نمبر 1300 ترجمہ جعفر بن محمد اپنے والد و ان کے دادا حسین سے مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پھل توڑنے اور فصل کاٹنے سے منع فرمایا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں میرے خیال میں مساکین کی وجہ سے آپ نے ایسا حکم دیا۔ الصحیح رقم 2393 مجم ابن الائے رابی قاف 203 2 السن الکبری البیاقی 4/133